हमारे बहुत सारे किसान साथी यही कमेंट करते हैं कि हम धान में पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। धान में अच्छी पैदावार पाने के लिए कुछ आप भले ही ना करें, लेकिन एक खाद ऐसी है जिसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो आपको नुकसान पहुंचता है। और मुझे पता है ज़्यादातर किसान साथी इस खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इग्नोर कर देते हैं, जिससे बाद में क्या होता है, उनकी फसल अच्छी रहती है, उनकी बालियाँ भी अच्छी आती है, लेकिन उत्पादन फिर भी कम रह जाता है। क्यों कम रह जाता है? कौन सी वो खाद है जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, जिससे हमें नुकसान पहुँचता है? आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एसआरजे फार्मिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो वो खाद है किसान साथियों, पोटास। पोटास काफ़ी ज़रूरी खाद होता है धान में अच्छी पैदावार पाने के लिए। पोटास की कमी की वजह से हमें हमारे धान में काफ़ी नुकसान पहुंचता है। पोटास की कमी से कई बार हमारी फसलें गिर जाती है। पोटास की कमी से हमारे दाने खाली रह जाते हैं। पोटास से दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो पोटास की पूर्ति किसान साथियों आपको अवश्य करना होता है। सबसे पहले हम पोटास डालने के फ़ायदे ही आपको बता देते हैं, उसके बाद में बताएंगे कब और कितनी मात्रा में डालना है, डालने से क्या लाभ होता है। डालने का सही समय भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आखिर पोटास का इस्तेमाल हम धान में करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा आपको पता होगा, हमारे 3 मुख्य तत्व होते हैं जिसको हम मेन तत्व बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन पहला हो गया, फास्फोरस दूसरा हो गया, पोटास यानी पोटेशियम तीसरा हो गया। ये 3 तत्व पौधे के लिए ज़रूरी आवश्यक पोषक तत्वों में गिने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, जैसे आपका जिंक हो गया, बोरोन हो गया, सल्फर वगैरह हो गया। ये सब सूक्ष्म तत्वों की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको मेन तत्व तो कम से कम अच्छी मात्रा में देना ही पड़ेगा अगर आप किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। उसके बाद आती है बारी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उसकी। तो जैसे हम जिंक डालते हैं समय से, जो है सल्फर वगैरह डालते हैं, हम बोरोन डालते हैं, ये सब आ गया सूक्ष्म तत्वों की कैटेगरी में। तो यहाँ पर हम फिलहाल बात कर रहे हैं पोटास की। तो पोटास अगर आप डालते हैं तो पोटास डालने से क्या होता है, पौधे के तने में मजबूती आती है। पोटास के इस्तेमाल से फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है। पोटास के इस्तेमाल से आपके पौधे में किसान साथियों क्या होता है कि भोजन बहुत अच्छे से बन पाता है, जिससे पौधे का विकास काफ़ी अच्छे से होता है। जब फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है आपके धान के पौधे में, तो जल्दी किसी बीमारियों का अटैक भी नहीं हो पाता है। अब जब बीमारियां कम लगेगी तो दवाओं के ऊपर खर्चा भी कम होगा, जिससे आपका ही फायदा होने वाला है। पोटास के इस्तेमाल से किसान साथियों सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब। बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि, दाने के भराव में, इन तमाम प्रक्रियाओं में, यानी फूल से लेकर फल बनने की संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा काम पोटास का होता है। यानी दाने जब आपके बनते हैं उस समय सबसे ज़्यादा काम पोटास का ही होता है। पोटास ही आपके दाने के भराव में सहायता करता है। तो पोटास यानी पोटेशियम की पूर्ति धान की फसल में अगर आप चाहते हैं अच्छा और बम्पर पैदावार मिले तो अवश्य करना है। कई बार क्या होता है कि हमारी बालियाँ अच्छी आती हैं लेकिन दाने बहुत खाली रह जाते हैं। दाने खाली रहने की वजह से तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सही से मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण क्या होता है कि पोटास की कमी की वजह से भी दाने हमारे खाली रह जाते हैं, दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है। तो चलिए अब जानते हैं आखिर हमें पोटास का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब डालेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। वैसे आप पोटास को 2 तरह से डाल सकते हैं। एक आसान तरीका होता है एक बार में ही इस्तेमाल कर देना। बहुत से किसान साथी धान की रोपाई के समय 30 से लेकर 40 किलोग्राम पोटास जो है वो डाल देते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। आप चाहें तो रोपाई के समय भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा लाभ पाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल 2 भागों में करना चाहिए, मतलब 2 बार आपको पोटास डालना है। यहाँ पे किसान साथियों हम एमओपी पोटास की बात कर रहे हैं। किसान साथियों पोटास आपको 2 बार डालना है। पहली बार आपको डालना है रोपाई के समय, दूसरी बार डालना है 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन तक। 40-45 दिन अच्छा समय रहेगा, जो कि इसमें थोड़ा सा देर में तैयार होती है, वहाँ पे आप 50 दिन तक भी डाल सकते हैं। सभी खाद्य धान में 50 दिन के अंदर ही आपको डालना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे पोटास 2 बार डालना है, पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार आपको 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन पे। तो यहाँ पे जो मात्रा रहेगी आपको 2 भागों में बांट लेना है। जो आप 30 से 40 किलोग्राम पोटास रोपाई के समय डालने वाले थे, उसकी आधी मात्रा यानी 15 से 20 किलोग्राम आपको पोटास रोपाई के समय डालना है, और 15 से 20 किलोग्राम आपको एमओपी पोटास धान की रोपाई के 40 से 50 दिन के अंदर डालना है। अच्छा लाभ मिलेगा, आपके धान में दाने का भराव अच्छे से होगा और बाद में अच्छा पैदावार मिलेगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने अच्छे से विकसित होंगे, बालियों के अंदर दाने में भी वृद्धि होगी। तो पोटास आपको अवश्य डालना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।